नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि कितना हुआ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण, निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति दिखाने के साथ ही आपको बताएंगे कि वह कौन सा पत्थर है जिससे भगवान श्री राम की प्रतिमा के निर्माण का हुआ निर्णय। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण अब अपनी पूर्णता की ओर है। मंदिर के गर्भगृह व प्रदक्षिणा पथ पर बीम का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अंतर्गत दीवारों पर बीम की गढ़ी शिलाओं को सज्जित किया जा चुका है। इसके पश्चात अब प्रदक्षिणा पथ की ओर से ही छत की शिलाओं के रखने का भी कार्य आरंभ हो गया है। प्रदक्षिणा पथ की ओर बीम पर छत की आयताकार शिलाओं को संयोजित किया जा रहा है और इस कार्य में अब तेजी आएगी। जून तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य तय है। साथ ही मंदिर का प्रथम तल का कार्य अगस्त तक पूरा हो जाएगा। दिसंबर तक प्रथम तल पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा। आपको हम बता दें कि बीम पर रखी जाने वाली छत की शिलाओं की पर्याप्त आपूर्ति भी हो चुकी है। कुछ ही दिन पूर्व छत की मैपिंग की गई थी। इससे यह पता चला कि छत की शिलाओं को कहां-कहां और किस ओर से संयोजित करने हैं। वहीं आपको हम यह भी बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन यात्री सुविधा केंद्र, विद्युत केंद्र, शौचालय आदि का निर्माण भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यात्री सुविधा केंद्र सहित अन्य प्रखंडों की नींव तैयार हो चुकी है। ऊपरी ढांचा पर कार्य आरंभ है। इस यात्री सुविधा केंद्र में 25,000 यात्रियों के निवास की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त आपको हम भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापना की जानकारी देने हेतु बता दें कि राम मंदिर में भगवान राम और उनके भाइयों की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के गणेश्वर निकालेंगे। राम मंदिर निर्माण के अगले चरण में अब प्रभु रामलला के विग्रह के अतिरिक्त मंदिर के 6 दर्जन खंभों पर भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी जाएंगी। अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान के बाल्य स्वरूप की प्रतिमा स्थापना के लिए मुहूर्त निकालने का जिम्मेदारी धर्मनगरी काशी के विद्वान आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को मिला है। इनके द्वारा निकाले गए मुहूर्त में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। शुभ मुहूर्त नव वर्ष अर्थात 2024 के फरवरी महीने में मिलने की अधिक संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि जनवरी के बजाय फरवरी में अर्थात फरवरी माह में ही प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस पर आपके क्या विचार है वह हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने अगले वर्ष मकर संक्रांति के पश्चात शुभ मुहूर्त में मंदिर के गर्भगृह में प्रतिमा स्थापित किए जाने के निर्णय लिया है। इस बीच न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने मुहूर्त निकालने के लिए काशी के रामघाट स्थित वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद महाविद्यालय के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ से संपर्क साधा है। न्यास की ओर से 15 से 25 जनवरी के मध्य 3 मुहूर्त बताने का आग्रह किया गया है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ मुहूर्त निकालने में जुट गए हैं। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि न्यास की ओर से जिन तिथियों की मुहूर्त की मांग की गई है उन तिथियों पर अच्छे मुहूर्त मिलना कठिन हो रहा है। फरवरी महीने में शुभ मुहूर्त मिलने की अधिक संभावना है। ऐसे में फरवरी महीने में भगवान के बाल स्वरूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने की आशा है। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि कर्नाटक की श्याम शिलाओं से रामलला की प्रतिमा के निर्माण मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी राज करेंगे। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि 28 मई से 3 जून के मध्य अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें आगे के सभी कार्यक्रमों पर सदस्यों की मध्य सहमति बनेगी। उन्होंने बताया कि मंदिर के 6 दर्जन खंभों पर क्रमशः 21, 16 और 14 देवी देवताओं की प्रतिमाएं बननी हैं। ये प्रतिमाएं प्रमुख मूर्तिकार ही तराशेंगे। इसके लिए मूर्तिकारों के ठहरने व काम करने के लिए स्थान तय किया जा रहा है। रामलला की प्रतिमा का निर्माण स्थल ऐसे स्थान पर बनेगा जहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी रहेगी। यही नहीं, अयोध्या आई सभी शिलाओं का उपयोग होगा। जी हाँ, विभिन्न प्रांतों से जो शिलाएं अयोध्या लाई गई हैं
उन सब का उपयोग मंदिर में बनने वाली मूर्तियों में किया जाएगा। रामलला की बाल्यावस्था वाली मूर्ति कर्नाटक की श्यामशिला से ही बनेगी। जब गर्भगृह में रामलला का दर्शन आरंभ होगा तो देश के विभिन्न प्रांतों से लाखों श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। इनमें विभिन्न भाषाओं के जानकार होंगे। उनको व्यवस्था की जानकारी व दर्शन कराने के लिए देश भर से विभिन्न भाषाओं के जानकार कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जा रही है, जो कार्यक्रम की व्यवस्था देखेंगे। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियां बनाई जानी हैं। इनमें गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति भी सम्मिलित है। कर्नाटक से आई शिलाखंड रामलला की मूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है। इसलिए जैसे ही इसकी चर्चा बाहर आई, बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या आकर उन शिलाखंडों के दर्शन पूजन कर हर्ष जता रहे हैं। यह भी बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की जिस मूर्ति की स्थापना होनी है उसकी ऊंचाई 52 इंच होगी, जबकि संरचना 5 वर्षीय बालक की होगी, जिसके बाएं कंधे पर धनुष होगा। बाल्य स्वरूप की यह मूर्ति खड़े हुए रामलला की होगी। कर्नाटक से आए शिलाखंड रामलला की मूर्ति बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पाए गए हैं, जबकि कर्नाटक के ही रहने वाले और देश के जाने माने मूर्ति कला विशेषज्ञ अरुण योगीराज रामलला की मूर्ति का निर्माण करेंगे। शिला की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि संतों, भूवैज्ञानिकों, मूर्तिकारों, हिंदू शास्त्रों के विशेषज्ञों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के परामर्श के पश्चात कृष्ण शिला का चयन किया गया है। देश के 5 चित्रकार मूर्तिकारों की कमेटी ने पुणे के प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत के चित्र पर सहमति जताई है। इसी चित्र के आधार पर मूर्ति को आकार दिया जाएगा। पिछले 5 माह में कर्नाटक से 5, राजस्थान से 4, उड़ीसा से 1 और नेपाल से 2 अर्थात कुल 12 शिलाएं आई हैं। वहीं मूर्तिकार की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि 37 वर्षीय अरुण योगीराज मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से आते हैं। वे 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार हैं। उन्होंने 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया, फिर एक निजी कंपनी में कार्य किया, फिर इस पेशे में आए। हालांकि मूर्तियां बनाने की ओर उनका झुकाव बचपन से ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके कार्य की प्रशंसा कर चुके हैं। योगीराज की बनाई आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा केदारनाथ में और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और महाराज जय चामराजेंद्र वाडियार की 14.5 फीट की प्रतिमा मैसूर में स्थापित है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को अगले 1000 वर्षों के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। डिजाइन से लेकर मटेरियल तक में इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर की खिड़की और दरवाजों के लिए चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी को चुना गया है। राम मंदिर निर्माण की अवधि जैसे जैसे पूरी हो रही है, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन रामलला के दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालु धर्मनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन मार्ग पर अस्थायी त्रिपाल की व्यवस्था की है, ताकि श्रद्धालु जब चेक पॉइंट पर पहुंचे तो उनको चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिल सके। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया और लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।